चलिए, तो आप सबको पता है आज टॉपिक चल रहा था हमारा टेंस, और ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी है कि आज चलेगा आपका एक सो कॉल्ड रिवीजन प्लस ओरल टेस्ट। ठीक है, जो मेरे बैच में आज ऑफलाइन मोड पे जो नया है, जिसका पहला दिन है आज, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो बैच में बैठा रह सकता है, सकती है, या फिर जाके रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो यहीं पर ही। दैट इज अप टू यू। ठीक है, करिए स्टार्ट। चलिए, आई एम गोना पिक यू अप रैंडमली, आई एम गोना आस्क यू सम स्मॉल क्वेश्चंस, बहुत प्यारे प्यारे। ठीक है, विल बी बेटर फॉर यू। आप रिकॉर्डिंग ले लीजिए मेरे लेक्चर की टेंस की। ठीक है, परफेक्ट। Om, have you done all the lectures of mine? Great. I would like you to stand up. And so far you have two options. Option number 1, या तो आप पोडियम पर आके बता सकते हैं। पहले मना कर दिया, नहीं सर वहीं पर ठीक हूँ मैं, नहीं सर वहीं पर ठीक हूँ मैं। अच्छा, वैसे 4 कदमों का फासला है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है ना? क्या नाम है आपका? आदित्य। सारे लेक्चर देखिए मेरे। ठीक है, हाँ, ये चेहरा मेरा है, आपका नहीं है। आप मुझे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सिंपल प्रेजेंट एक्सप्लेन कर दो, पूरा समझा दो मेरे को। एस या एस, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, अभी तक ठीक है, बैठ जाओ, गुड, यू स्टैंड अप। क्या नाम है आपका? अदिति। बेटा बेटा, ये इंपॉर्टेंट सेशन है काफी, इससे आपको अपना पैरामीटर पता लग जाएगा, कहाँ स्टैंड करते हो ऑल ऑफ यू। अदिति, सिंपल प्रेजेंट की एप्लीकेशंस क्या है? बेटा ना, मैं थप्पड़ देख के मार दूंगा, बड़ा खतरनाक हूं मैं। हाँ, स्केड्यूल, सही बोल रहे हो। आदत, हैबिचुअल फैक्ट, क्लियर। आप खड़े हो जाओ। I forgot your name. Anjani. Treatment of SES with the verb. Sir, singular के साथ S करेंगे और third person से ES. Is he right? No, sir. Who can explain? अभी। अंजनी आप बैठ जाइए। सर, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सर। फर्स्ट सिंगुलर होना चाहिए और थर्ड पर्सन के लिए बात होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज बड़ी प्यारी है यार वैसे। गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। श्रेया, थर्ड पर्सन क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने। हाँ, आप बताओ। हाँ, नाम बताओ पहले अपना। सबसे पहले ना, आई नीड टू नो योर नेम्स, मुझे यहां पर हर किसी का नाम नहीं पता है। दिव्यांशु, हाँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूं सेकंड से, है ना? बैठो। और आपको पता है थिंग हमेशा थर्ड ही होती है वो, है ना? आई गो टू IPC एट 8 AM। ये एप्लीकेशन में से कौन सा हुआ? स्केड्यूल हुआ, हैबिचुअल नहीं हुआ, ये स्केड्यूल हुआ, है ना? आई प्ले बिलियर्ड्स ऑन एवरी संडे। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। जनरल, जनरल हुआ है। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। क्लियर एकदम?
प्ले क्रिकेट या टॉम प्लेस क्रिकेट? पक्की बात? टॉम एंड एडवर्ड एंजॉय और एंजॉयज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन तो है, सिंगुलर नहीं है। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बेहतरीन। दिस माइक वर्क्स परफेक्टली। दिस माइक वर्क परफेक्टली। पहला वाला थिंग है और थर्ड है और सिंगुलर है। क्लियर? माई पेयर ऑफ शूज, माई पेयर ऑफ शूज डैश मी कंफर्ट। गिव या गिव्स? क्योंकि पेयर की बात हो रही है, पेयर तो एक ही है। माई जीन्स इज ब्रांडेड, आर ब्रांडेड? कोई बात नहीं, बता देता हूं। जैसे हो गया स्पेक्टेकल्स, ये चश्मे है, चश्मा नहीं है बेटा। ये इन बातों को पता होना अति आवश्यक है, ठीक है? ये एक स्पेक्टेकल है, ये स्पेक्टेकल है, ये दोनों मिलकर बन गए स्पेक्टेकल्स। तो हो गए ये प्लूरल। समझो मेरी बात को? और मैंने बोल दिया अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। अब पेयर तो एक ही हो गया, स्पेक्टेकल दो हो गए, लेकिन पेयर तो एक रहा। अब ये बन गया सिंगुलर। लाइकावाइज ये जीन है और ये जीन है, बन जाता है जीन्स। ट्राउजर सुना होगा आपने? ट्राउजर कोई वर्ड नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। आप शॉप पे गए, आपने कहा मुझे ट्राउजर्स लेनी है, सेल्समैन खुश हो जाएगा अगर वो अनपढ़ हुआ कि बहुत सारे ट्राउजर लेने वाला है, लेकिन आपको लेनी सिर्फ तो ट्राउजर एंड ट्राउजर बिकम्स ट्राउजर्स। ये छोटी छोटी बातें हमको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर से एक वर्ड होता है जब ओशियन में रिवर्स का पानी आ रहा होता है। इतना बात क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आदित्य, गुड, अच्छा कर रहे हो। आई वॉन्ट यू टू स्टैंड अप। नेम? हर्षित। ठीक है हर्षित, यू आर सपोज टू बी एक्सप्लेनिंग टू मी सिंपल फ्यूचर। हाँ, अच्छा, डोंट इंटरप्ट, लेट हिम स्पीक। बैठो, देखो, सुनो मेरी बात। तरन वीर, क्या नाम? तरन, पूरा नाम? मैं तरन बोल दूं चलेगा ना? ठीक है। वॉट रियली हैपन्स, अगर मैं किसी भी व्यक्ति से बैच में कुछ पूछ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूं, रेस्ट ऑफ यू आर सपोज टू बीइंग ऑल ईयर्स। आपको ऑल ईयर्स रहना है कि वो जो बोल रही है, बोल रहा है, क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है। अगर आपको ठीक और गलत के बीच में पता ही नहीं कुछ, तो आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। ये मुझे नहीं आता था, सर ने इससे पूछ लिया, मुझको भी अभी ये आ गया। क्लियर है एकदम? तो दैट शुड बी दी प्लानिंग। अब ये गलत थे। अब मैं पूछता हूं आपसे, क्या नाम है? अंशिका। बताइए सिंपल फ्यूचर का रूल क्या है? बैठो, आप खड़े हो जाओ, लेक्चर देखिए मेरे फ्रॉम द बिगिनिंग। विल और शेल में डिफरेंस बताओ। नाम बताओ। आदिति। हाँ, बैठ जाओ। गलत है ना ये? है ना गलत? अब देखो, माइत्री ऐसे बता रही कि झट से बता दो। कुछ खा तो नहीं रही आज? खड़े हो जाओ फिर। वेरी गुड। जनरल होता है वो, है ना? शी शैल राइट अ लेटर। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, सिंपल फ्यूचर की डेफिनेशन कौन बताएगा मेरे को? बहुत इजी सी है यार, बहुत इजी है। देखो यशी ये भी बता देगी।
एन एक्शन दैट विल टेक पास्ट इन फ्यूचर। बेटा कितनी बार का सो के नशे मत करा करो। एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस, एक एक्शन जो फ्यूचर में होगा। बहुत सिंपल है। अब मैं अगर बोल रहा हूं आई विल मेक एन असाइनमेंट, मैं रिपीट करता हूं, मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूं बार बार, क्योंकि विल और शैल ना आपको एक्टिव, पैसिव और रिपोर्टेड चीजें परेशान कर सकता है अगर आपका अभी बेस नहीं है तो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, ये बात मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, टेंस पे एक बार ऐसी कमांड दिखा दो, बाकी के जितने भी चैप्टर होंगे इस पे बेस्ड आराम से कर लोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसी खतरनाक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं ना, तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेगी। दैट इज माई कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस रादर। हां, तो मैंने बोला आई विल मेक एन असाइनमेंट, तो ये डिटर्मिनेशन है, जर्नल है? डिटर्मिनेशन है। बोलो, माई ब्रदर शेल राइट टू मी। माई ब्रदर तो थर्ड हो गया ना, तो जर्नल में विल दिखाएगा, डिटर्मिनेशन में दिखा देगा शेल, तो माई ब्रदर शैल राइट टू मी, डिटर्मिनेशन। बोलो मिश्रा जी, क्लियर एकदम? कंफ्यूजन है कुछ? हाँ, वही तो शक्ल बता रही है भाई, आई एम अ वेरी गुड फेस रीडर। चलो मैं एक काम करता हूं, आपसे 2 सेंटेंस खेलता हूं और, ठीक है? दुष्यंत सर विल टीच मी इंग्लिश। देखो उल्टा बोल रहा है, नहीं बोल रहा अभी? देखो सीधा बोल रहा है, नहीं बोल रहा ये? मैंने बोला दुष्यंत सर विल टीच मी इंग्लिश, जनरल। कॉन्फिडेंस तो लाओ। बोलो, माई अंकल शैल गिव मी अ पार्टी, डिटर्मिनेशन। बोलो, आई शैल मीट यू इन द इवनिंग, जनरल। बोलो, आई विल गिफ्ट यू अ वॉच। बोलो, माई फ्रेंड शैल बाय मी अ बाइक। बात समझ में आ रही है? ग्रेट। तुमने लेक्चर देखे हुए सारे? मैं खड़े हो जाओ। क्या नाम है? माही। ठीक है। सिंपल पास का रूल बताओ आप फटाफट से जी। परफेक्ट, बैठो बेटा, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है? गौरव। ठीक है गौरव, इसकी डेफिनेशन बताओ बेटा सिंपल पास्ट की। ठीक है, खत्म खत्म खत्म, सही है सही है, समझ गया। इट हैज नो रिलेशन विद प्रेजेंट और। तुम यूपी बोर्ड के हो ना, इंग्लिश से डर लगता था, अभी भी लगता है या थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो? थोड़ा सा है, पहले से कम है? पूरा खत्म कर दूंगा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्रेया अगेन, रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैंने क्या बोला? बैठ जाओ। आप क्या नाम है? सक्षम। बड़ा अच्छा नाम है भाई। इसका बताओ मेरे को डेफिनेशन। वेरी गुड, एक एग्जांपल दे दो फटाफट से, हिंदी में भी चलेगा। एक मिनट। हाँ ठीक, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, गुड। बेटा आप खड़े हो जाओ प्लीज। क्या नाम है? ATIF, आतिफ, असलम। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताओ। तैयार हो के आना, एक आध दिन में तैयार हो जाना, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। चलो मैं बार बार मौका नहीं दूंगा बेटा, लेकिन अपडेट हो जाना। आप खड़े हो जाओ, आप। हाँ आप। ओम शर्मा, क्या पूछा था मैंने तुमसे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल।
एक मिनट बेटा, डू नॉट ममो। हाँ, जो 4-5 दिन तुम फंक्शन में होके आए हो ना, उसका असर दिख रहा है मेरे को। बैठ जाओ, पढ़ाई कर लो भाई, फंक्शन छोड़ दो अब। हाँ बेटा बोलो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस वेरी गुड, वेरी गुड। डेफिनेशन बता दो जरा पास्ट कंटिन्यूअस की। एन एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस, एक एक्शन जो पास्ट में हो रहा था। बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया चल रहे हो अभी तक। अभी के पीछे जो बैठे हैं आप, हाँ, आप मुझे बताओगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के रूल। एक वर्ड खा गए बेटा तुम, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं मेरे दोस्त, हाँ, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्लियर है? बैठो, आप खड़े हो जाओ। हाँ, इसी की बताओ डेफिनेशन मेरे को आप। वेरी गुड, शाबाश। एक एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा होगा। ठीक है? फोन्स आर नॉट अलाउड। अर्जेंट हो तो कर लिया करो, वैसे नहीं। ठीक है? देखो मेरा फोन मेरे पास ही नहीं है, मेरा बटुआ भी मेरे पास नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, बस 2-4 पैसे कमा लेंगे बीच में। चलो ठीक है, राइट। हाँ, नाउ दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, ओके। तुम थोड़ा सरकना। हाँ, अरे भाई साहब, तुम कहाँ छुपे पड़े हो? खड़े हो जाओ जरा। क्या नाम है? ईशान। ईशान, फटाफट से रूल बता दो प्रेजेंट परफेक्ट का, फटाफट। जब तो तुम्हें उठाया मैंने भाई, मेरे दोस्त, पढ़ लेना। बैठ जाओ। आप क्या नाम है? विदुषी। विदुषी भारद्वाज। अच्छा, ठीक है, कोई और होगा। क्या पूछा मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट का रूल बताओ। एक मिनट, रेस्ट ऑफ यू क्वाइट। तरन बेटा चुप। बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, बैठो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट की एक एक्सेप्शन है, आप याद करो। टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस कंफर्मेशन में नहीं दिखता कि मैंने बोला कि आई हैव बॉट अ लैपटॉप लास्ट वीक, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि लास्ट वीक आ गया क्या? टाइम रेफरेंस, और टीआर डालती है एकदम गलत हो गया। इसका रूल नंबर 2 बताया था मैंने, जब आपको 0% कंफर्मेशन हो, क्या आपने ये कभी किया या नहीं किया? Am I right or wrong? क्या आपने जिंदगी में कभी सड़क के किनारे खड़े होकर गोलगप्पे खाए या नहीं खाए? आई डू नॉट नो। तो मैं कंफर्मेशन ले रहा हूं, 0% कंफर्मेशन। हैव आएगा, हैव सब्जेक्ट प्लस V3 है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। हाँ, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। आपसे पूछूंगा। हाँ, नाम बताओ पहले। सुहानी। ठीक है, सुहानी बताओ मेरे को आप, पास्ट परफेक्ट को पूरा कर दो, संपूर्ण कर दो, मुझे कुछ अधूरा लग रहा है। हाँ, सिंपल पास्ट, दोनों के रूल बताओ अब। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बैठो, अब जरा बल्क में बोल देना जो पूछने वाला हूं। रेडी? अर्लियर एक्शन इज डिनोटेड बाय पास्ट परफेक्ट, या फिर कह सकते हो क्या, परफेक्ट वाले क्या दिखाएंगे? अर्लियर एक्शन। जो बाकी बचा वो लेटर एक्शन। बोलो है ना?
भाई लाइकवाइज मैंने बताया पास्ट परफेक्ट के साथ तो आ गया सिंपल पास्ट, और इसी बात पे मैं इसको खड़ा करता हूं यशी को। यशी तुम बताओ मेरे को फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या होता है? अरे भाई ना बैठ जाओ, इतना टाइम नहीं देता मैं। आई डू नॉट गिव दिस मच ऑफ टाइम। आई आस्क यू अर्श, फ्यूचर परफेक्ट हाँ बेटा, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगा ना मेरे बच्चे। बैठो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव स्लैश शैल हैव V3 ऑब्जेक्ट। बोलो है ना, ये तो था। अच्छा तुम दोनों तैयार हो के आए हो, पढ़ के आए हो, तुम खड़े हो जाओ, मेरे को बताओ इसका डेफिनेशन क्या है फ्यूचर परफेक्ट का। बैठ जाओ, कौन बताएगा? चलो जेन्युइनली बताओ, फ्यूचर परफेक्ट की डेफिनेशन कौन बताएगा मेरे को? यू इन द कॉर्नर, या एक वर्ड खा गए, टेकन। बहुत बढ़िया कर रहे हो, शाबाश, बैठ जाओ, गुड, मेहनत कर रहे हो, दिख रहा है। एक एक्शन जो दूसरे एक्शन के होने से पहले हो चुका होगा, एन एक्शन दैट विल हैव टेकन प्लेस बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर। अब जरा बताओ, इसमें भी दो एक्शन आ गए फिर तो दूसरा एक्शन कौन सा हुआ? पहला हुआ तो अर्लियर कौन सा हुआ? फ्यूचर परफेक्ट। बोलो भाई, लेटर कौन सा हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ तो जरा थोड़ा सा और खेल लेते हैं। विदुषी पानी पी लो और खड़े हो जाओ फटाफट। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंस एंड फो। सही बोलिए। चलो मैं बोल देता हूं। इसने बोला जैसे कभी किसी पर्टिकुलर टाइम में सेगमेंट ऑफ अ डे अगर आ गया तो वह सिंस आएगा। सही तो बोल रही है ये? बोलो। अब मैंने अगर आपको बोला आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश मॉर्निंग, लगा दो सिंस या फोर। एक मिनट, पक्की बात है। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर डैश 2 आवर्स, सिंस क्यों आएगा? 4 आएगा ना। पढ़ाई कर लो, बैठो। अभी रूल बताओ इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। एक बोलने दो यार, लेट हिम स्पीक। हाँ, ये रूल का इंडिया का है लंदन का है, कहाँ का है? इंडिया में नहीं है ये रूल, सॉरी यार। बैठो, कल ही पढ़ाए थे हम तुमको, नालायक। हाँ बोलो। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टीआर प्लस एनटी। कुछ खा रहे हो तुम सब्जेक्ट भाई, सब्जेक्ट आ गया, हर जगह आएगा। अब मैंने क्या बोला? फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलो भाई, ये देखो मेरी बात समझो। मैंने पहले बोला था आपको क्या, ये देखो जरा, मैंने जब बोला आपको कि जरा ये बताओ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है, अब ये आ गया तो क्या आ जाएगा? आईएनजी। बोलो आया ना? क्या बोला मैंने? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मेरे शब्दों पे ध्यान देना। उसके बाद मैंने बोला एक काम करो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बता दो, क्या आ जाएगा? आईएनजी। लेकिन यहां पर और क्या आ गया? परफेक्ट। यहां तो परफेक्ट आया नहीं, तो इसको क्या चाहिए होगा? बता रहा हूं, ये देखो ना बेटा, क्या लिखा है? ये लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V1 प्लस आईएनजी, यही तो लिखा है। अब मैंने बोला प्रेजेंट
परफेक्ट का बताओ कॉन्टिन्यूस का रूल। आईएनजी दोनों को कॉमन है, इसमें आएगा क्या? बी। इसमें क्या आना चाहिए? बोलो। सब्जेक्ट हैव बीन, हैज बीन, V1 आईएनजी, TR AT ऑब्जेक्ट। TR stands for time reference, since therefore AT amount of time, अमाउंट ऑफ टाइम के बेस पर ही आप लगाओगे या तो सिंस लगाओगे या फोर लगाओ। बोलो हाँ या ना? तो जरा बता दो, अगर मैं ये बोलूं ही डैश बीन, जो भी कर रहा है वो छोड़ो उसको, ये आएगा या फिर ये आएगा? हैज आएगा ना, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो। जिस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट में मैंने पकड़ लिया था SAIS को, यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है? कॉमन पकड़ लो ना यार, बोलो। अच्छा, अभी मैं अगला टेंस बताने वाला हूं, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिस्पॉन्स बुरा नहीं आया आज की क्लास का, अच्छा आया है। ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेटेड विद enthusiasm. Those who could not perform can be performing in coming days. जिन्होंने ट्राई किया बहुत अच्छा किया, और जिन्होंने मेरे आपको भी बोल रहा हूं, जिन्होंने मेरे अभी तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उनको आप प्लीज ASAP, as soon as possible कवर कर लीजिए। आज का जो पहला टेंस है वो है आपका क्या? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप एक ही बार में लिख लो, उसके बाद पूर्ण विराम दे देना, अभी लिखते रहो आप। इसका रूल लिखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन स्लैश shall have been plus V1 plus ING plus TR plus AT plus ऑब्जेक्ट। लिखिए पहले ये आप फटाफट से। लाइन छोड़ के नीचे लिखो डेफिनेशन इसकी, उसके बाद चर्चा करते हैं इस पे। डेफिनेशन क्या है देखिए जरा मेरे साथ। एन एक्शन दैट विल हैव बीन टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर फॉर सम amount of time, और ब्रैकेट में लिख देंगे आप मेरे साथ ड्यूरेशन। परफेक्ट। लिख लिया? आप ज्ञात करो, मैंने आपको बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल दिया था ट्रेन का शिमला जाने वाला, कल शाम को इतने बजे हम शिमला जा रहे होंगे, बताया था मैंने। एक एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा होगा, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि वो एक्शन कितने ड्यूरेशन के लिए हो रहा होगा। बताया था क्या मैंने? नहीं ना। तो जब आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ऐड कर दिया परफेक्ट, तो अब आपको बताना पड़ेगा ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन परसुइंग MBA for 2 years from ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
देखो मैंने बोला क्या, 4 2 ईयर्स। बात समझ में आ रही है? मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो ये 2 ईयर्स है ये अपने आप में क्या है? ड्यूरेशन। और ये वाली जो ड्यूरेशन है ये स्पेसिफिक नहीं है, ये अप्रॉक्स है। बोलो, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया? अगर मैं यहां लिख दूं 2024 तो आ जाएगा क्या? बात समझ में आई नहीं आई? तो सिंस और 4 का तो तुम्हें लोचा पता है कि कहां आना है और कहां नहीं आना। इतना क्लियर है? तो आपने क्या किया, अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दे दूं, इतना लिख लिया आपने? देखो जरा, अब नहीं बोलने वाले आप, इसकी शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है जरा देखो, इधर फटाफट देखो, समझ लो, बार बार ये मौका नहीं आएगा। ये वाला टेंस मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है? ध्यान रखना। इसके बाद भी गलती करी तो भाई भगवान भी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। देखो, इन तीनों को कर दो कंबाइंड। भाई 3 टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सबको पता है वाली बात। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले उठाया प्रेजेंट। बोलो बेटा। आपने प्रेजेंट उठा के उसमें 2 एलिमेंट ऐड कर दिए, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस कर दिए। अब आपको पता है परफेक्ट भी आ गया और कॉन्टिन्यूअस भी आ गया। इसके लिए मुझे बीन लगाना है, BEEN। उसके साथ मुझे लगाना है कॉन्टिन्यूअस के बेस पे ING। सबको पता है? अभी तक कोई दिक्कत? चलो, इन तीनों को कंबाइन जब आप कर दोगे, आप तीनों के तीनों में आपको एक चीज बहुत कॉमन दिखेगी। देख लो भाई, ये बता रहा होगा एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, कब से कब तक चल रहा है, या कब से कब तक उसका इंपैक्ट है, आगे ड्यूरेशन। इसको छोड़ो अभी आप। ये क्या बता रहा है कि एक एक्शन शुरू तो होगा फ्यूचर में, लेकिन वो ये भी बताएगा कि फ्यूचर में कब तक जिंदा रहने वाला है वो। भाई मैंने आपको ये बोला कि मैं अगले 6 महीने तक गिटार सीख रहा हूंगा, तो 6 महीना बोल दिया मैंने, मंथ का नाम तो नहीं लिया, 4 आ गया, और वो 6 महीना क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया। भाई मैंने बोला भाई साहब कि मैं आज शाम को आइसक्रीम खा रहा हूंगा, मैंने आपको ये बोला कि आज शाम को खा रहा हूंगा, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आज शाम को कितनी देर तक के लिए खा रहा हूंगा। तो वो तो हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बोलो है ना? भाई मैंने बोला आई विल बी कंज्यूमिंग एन आइसक्रीम इन द इवनिंग टुडे, शाम को मैं आइसक्रीम खा रहा हूंगा। अच्छा सर, आप आइसक्रीम खा रहे होंगे, सर वो आइसक्रीम जो खाएंगे आप कितने समय के लिए खाएंगे? सर ड्यूरेशन तो बताओ। बेटा ड्यूरेशन बताने के लिए ना मेरे को उससे करना पड़ेगा क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई विल बी कंज्यूमिंग अ कप ऑफ आइसक्रीम इन द इवनिंग फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट आ गया। ड्यूरेशन तो बेटा 1 सेकेंड का भी होता है, ड्यूरेशन तो 100 साल का भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत बेसिक है। जहां ड्यूरेशन नहीं होगी समझ जाना ये परफेक्ट वाले हैं। अभी सिर्फ इतनी बात अपने दिमाग में डाल लो, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा, डीपीबी करवाऊंगा, तो आपको रोके से भी कोई नहीं रोक पाएगा। डीपीबी मीन्स एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ आप, इसी के फ्यूचर वाले के लिखिए। The team of India will have been taking a world tour, जिसे टूर बोलते हो आप, TOUR, वर्ल्ड टूर फॉर
कमिंग 90 डेज, फॉर कमिंग 90 डेज, 90 दिन। इतना हो गया? नंबर 2, दुष्यंत सर विल हैव बीन अच्छा, मेरे नाम की मैं स्पेलिंग बता देता हूं, DUSHYANT, सही है? बहुत सारे लोग गलती दुष्यंत लिख देते हैं, दुष्यंत लिख देंगे, गलत होता है वो। दुष्यंत सर विल हैव बीन टीचिंग अस सिंस सेप्टेंबर, सिंस सेप्टेंबर। क्या मतलब हुआ इसका? सर हमको सितंबर तक पढ़ा रहे होंगे। क्लियर है? क्या बढ़ सकते हैं हम आगे? अभी तक किसी को डाउट? पक्की बात? लिखिए अगला टेंस आप, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका रूल लिखिए मेरे साथ आप, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस TR प्लस एट प्लस ऑब्जेक्ट। डन? अब समझते हैं इसको टेक्निकली ये टेंस है क्या, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा इसकी, पहले समझते हैं। भाई कल शाम को मैं 6 बजे के आसपास, यहां पर एक जगह है सूरज कुंड, सबको पता होगा शायद, तो वहां पर ना वो मिलता है, स्ट्रीट फूड मिलता है। एक छोटी सी मार्केट है, काफी सारे वो लगे होते हैं, वेंडर्स वगैरह होते हैं। तो कल शाम को मैं जा रहा था साकेत की तरफ, सूरज कुंड से गुजरते हुए अपनी गाड़ी में। तो मैं गाड़ी में अकेला था, पुराने गाने चल रहे थे, आई वॉज एंजॉइंग, स्पीड बहुत धीरे थी, और वहां भीड़ भी रहती है। तो मैंने क्या देखा, रोड साइड पे एक वो वेंडर है गोलगप्पे वाला, ठीक है, और गोलगप्पे वाले के पास एक खड़े हुई है निहायती मोटी आंटी, एकदम। शी वॉज गोइंग टू कंज्यूम गोलगप्पास, वाटर बॉल्स, लड़कियों को पानी आ रहा होगा, गोलगप्पे हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी रोक ली, आंटी रोड की इस साइड थी, मेरी गाड़ी इस साइड थी कोने में। मैंने कहा एक काम करता हूं, देखता हूं कि मोटी आंटी कितना खाती है, मैं भी खुरा पाती। अच्छा, उनको नहीं पता था कि शी वॉज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय मी। मैंने गाड़ी रोक ली, विंडो चढ़ी हुई थी ऊपर, गाने चल रहे थे हल्की आवाज में। उसने पहला एक्शन वो किया, क्या वो लेने का, वो डोना, अच्छा वर्ड है, वाह, डोना लिया, उसमें आया पहला गोलगप्पा। ठीक है चलिए, तो पहले शुरुआत है, अभी तो ओपनिंग करी है, अभी तो बैट्समैन ने ओपनिंग करी। एक ये मान लो कि वो मुंह में बाद में जा रहा है, पहले डोना आगे कर देती है वो। एक और, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 15 हो गए, 25 हो गए, 35 हो गए, 40 हो गए। मैंने कहा भाई साहब सेंचुरी, मुझे लग रहा था पूरे मेरठ के गोलगप्पे आज ही खत्म हो जाएंगे। भाई आंटी नहीं थमी। अब मेरे को जहां पहुंचना था मैं वहां लेट हो रहा था, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे साकेत पहुंचने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई दे, मेरी एक काम करता हूं, ये आंटी तो बाज आने वाली है नहीं, लग रही है मेरे को काफी जिद्दी आंटी है, ठीक है, पेट वैसे इतना बड़ा, पता नहीं मेरे ख्याल से 200 तो और खा जाएगी ये। तो मैंने जब गाड़ी कल शाम को रोकी, आंटी उस तरफ थी, मैं इस तरफ था, जब मैंने गाड़ी रोकी और जब उन्होंने एक्शन स्टार्ट किया, कौन सा वाला, गोलगप्पा खाने का, तो वो एक्शन लगातार मेरे सामने 15 मिनट तक चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। इवेंचुअली आंटी नहीं थकी, मैं थक गया देखते देखते।
गाड़ी स्टार्ट करी और वहां से निकल गया। अब बताओ एक्शन स्टार्ट कब हुआ था? मतलब कि कल शाम को, इसका मतलब पास्ट हो गया। नंबर 1, एक्शन स्टार्ट हुआ और चलता रहा, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब मैंने बताया कि वो एक्शन जो मैं देख रहा था वो चलता रहा 15 मिनट तक। ड्यूरेशन आ गई? बोलो। अगर मैं 15 मिनट निकाल दूं तो ये बेचारा बन जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। बहुत सिंपल सा। अब मैंने इसमें डाल दी भाई 15 मिनट तक चला। देखो टाइम बहुत बड़ी चीज है। उस आंटी ने मेरे 15 मिनट खराब कर दिए। तो 15 मिनट का मतलब क्या हो गया यहां पर? ड्यूरेशन। तो ये वाली बात आई नहीं है जो मैंने अभी लिखा था। तीनों में जब आपने डाल दिया ड्यूरेशन, वो बन गया परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस। बोलो है ना? लिखो डेफिनेशन, एन एक्शन that was going on in past for some amount of time। amount of time को इन्वर्टेड में बंद कर देना। and ended in past only। डन? Yes, sir. लिखो एग्जाम्पल। लिखो टॉम हैड बीन waiting for Edward since morning। Done? Yes, sir. Example number 2. We all had been attending the lecture of English for 1.5 hours। 1.5 hours। हम सब इंग्लिश का लेक्चर 1.5 आवर्स के लिए अटेंड कर रहे थे। बोलो। और अगर मैं ये बोलूं कि हम सब इंग्लिश का लेक्चर अटेंड कर रहे थे, पक्की बात है? आज शाम को मैं बास्केटबॉल खेल रहा होऊंगा। आज शाम को मैं 2 घंटे तक लगातार बास्केटबॉल खेल रहा होऊंगा। कल शाम को मैं चांदनी चौक टू चाइना देख रहा था लगातार 3 घंटे तक के लिए। पिछले 1 घंटे से तुम्हारे साथ दिमाग खपा रहा हूं, समझ लो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पिछले 1 घंटे से तुम्हारे साथ दिमाग खपा रहा हूं। एक एक्शन शुरू तो पास में हुआ, अभी तक भी वो चल रहा है। बोलो। पिछले 1 घंटे से लगातार बोली ही जा रहा हूं। आज शाम को लगातार 2 घंटे तक बोले ही जाऊंगा, और कल भी 3 घंटे तक बोले ही जा रहा था। कल मेरे पैर में दर्द हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। कमाल है। कह रही नहीं।
मगर अब नहीं हो रहा, मगर शाम को हो रहा होगा। मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, मैं चाहता नहीं, आई डोंट वॉन्ट इट विल हैपन। सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, बोलो है ना भाई। तुम मेरे आने से पहले आज क्लास में आ गए थे, तुम मेरे आने से पहले आज क्लास में आ गए थे। पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अबे टेंस बताने नलायको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हां सर कल भी समझ में आ रही थी सर, कल तो लगातार आधे घंटे तक आपकी बात समझ में आती ही रही। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मगर सर ये बात पक्की है कि कल आने वाले कल में आपकी कोई भी बात हमें समझ में नहीं आ रही होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ना सर। मैं कल शाम को, कल सुबह आपको, आने वाले कल सुबह आपको मैं 2 घंटे तक लगातार सुन रही होगी। पक्की बात है? मैंने तुम्हें कल देखा था। सिंपल पास्ट, सिंपल है ना, सिंपल पास्ट। तुम नागिन डांस कर रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्शन चल रहा था, है ना। नहीं सर मैं तो नहीं कर रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आप कर रहे थे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं भी नहीं कर रहा था, तो फिर कौन कर रहा था? विदुषी कर रही थी, लगातार 2 घंटे तक करती ही रही। क्लियर? मिलता हूं आप सबसे कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।